हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर जनरल रीडिंग। आज मैं बात करूंगी मेरे लिब्रास के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना लिब्रा दैट ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मई 15 से लेके मई 31 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस सी, हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद देखेंगे आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है आज, जनरल गाइडेंस जिसे कहते हैं। सो लिब्रास इन लव, ओके। Wow, I have the Queen of Swords. That is your energy. I have Three of Wands. Okay, fire. Libra, आप किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का इंतज़ार में हो. That is all I can see right off the bat. You are looking towards something. किसी के रिएक्शन का भी हो सकता है. The wheel, the right time. Seven of Wands. Libra, strength, wow. आप खुद को कुछ करने के लिए फोर्स कर रहे हो यहाँ पे. आई कैन फील दैट द सन जो आपको एक्चुअली बेनिफिट कर रहा है. इट इज़ नथिंग बैड. बॉटम डेक एनर्जी इज़ द लवर्स, ब्यूटिफुल जेमिनी एनर्जी. सो एनीवेज लिब्रा, आई सी दैट इस सिचुएशन में यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. वाओ यहाँ पे बारिश हो रहा है, सो सॉरी फॉर दैट. एनीवेज, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम लिब्रा. आप वेट कर रहे हो कि मे बी कब ये पर्सन वापस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कब ये राइट टाइम होगा कि आप इस पर्सन को अप्रोच कर पाओ, कब आप कोई रिएक्शन देख पाओगे इस पर्सन से, कब आप कोई एक्शन देख पाओगे इस पर्सन से. सो बहुत लोगों के लिए ये डिफरेंट है, लाइक कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग हियर. एंड आप इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हो बिकॉज आपको लगता है ये सही टाइम नहीं है. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन कि आप एक्शन ले या आप डिसीजन ले. बट एट द सेम टाइम लिब्रा, आप अपने प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो. आप बेसिकली जितना टाइम है, एफर्ट है, लाइक अपना खुद का, यू आर फाइंडिंग योर ओन ट्रूथ. आप काइंड ऑफ खुद को लिबरेट कर रहे हो. आप काइंड ऑफ अपने अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ है, बैड थॉट है, या यू नो वॉट एवर दिस इज़, जो आपको लगता है आपका डार्क साइड है, आपका शैडो साइड है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो. ठीक है, इसके लिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी नहीं है. अगर आपको लगता है आप में कुछ बैड हैबिट है, यू आर रिलीजिंग दैट बैड हैबिट, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एज दैट. ठीक है, सो आप बेसिकली अपने करंट सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. आप ये अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि मेरा जो लाइफ है उसमें करंट सिचुएशन में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉल्व करना, एंड उसके बाद फ्यूचर में देखेंगे. जो कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल, बहुत ही एक लॉजिकल अप्रोच है आपका. एंड ऑब्वियसली यू आर एन एयर साइन, सो यू हैव टू बी लॉजिकल, विच इज़ गुड. यू नो, आप हड़बड़ी नहीं कर रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप इम्पेशेंट नहीं हो, आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो विद द स्ट्रेंथ एनर्जी. यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ताकि सही टाइम पे सही एक्शन लो या समथिंग हैपन्स इन द राइट टाइम. सो यू आर काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ. लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है लिब्रा. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन लिब्रा इज डीलिंग विद. ओह, आई हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. I'm hearing indecisive. So इस पर्सन की जो एनर्जी है, मे बी लिब्रा, आपको बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव लगता है. आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर्ड है, या ये पर्सन कभी कभी बचकानी हरकत करते हैं, या डिसीजन नहीं ले पाते हैं एक प्रॉपर द वर्ल्ड. कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या फिर देयर हैज़ बीन एन एंडिंग समथिंग. टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके. Yeah, indecisive. Your person is indecisive, Libra.
8 of Pentacles. 8 of Wands. Okay. The Fool energy. Okay, Libra. Bottom deck है Queen of Wands. Your person, Libra, your person's main energy is ये पर्सन खुद को डेवलप कर रही है या कर रहा है. लाइक आई फील योर पर्सन कुछ नया सीख रहे हैं आपके पर्सन, या कुछ नया ट्राई आउट कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ एडवेंचरस, कुछ नया, कुछ डिफरेंट अपने करियर में, अपने फैमिली, अपना फ्रेंड्स, वॉट एवर दैट मीन्स टू दिस पर्सन. कुछ भी हो सकता है. बट दिस पर्सन इस वक्त एक बहुत ही एडवेंचरस एनर्जी में है. ये अपने लाइफ में प्लान्स बना रहे हैं, ये अपने फ्यूचर में प्लान्स बना रहे हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या कर सकते हैं ये अपने लाइफ को लेके. एंड जब बात आती है आपके इस कनेक्शन पे लिब्रा, दिस पर्सन इज समटाइम्स वेरी इमेच्योर या इनडिसाइसिव अबाउट यू. दिस पर्सन इज काइंड ऑफ नॉट श्योर कि इस सिचुएशन को आखिर क्या समझना चाहिए, इस सिचुएशन को लेके क्या करना चाहिए. आई सी ये पर्सन चाहते हैं कम्युनिकेशन आपके साथ या एक्शन, बट मे बी ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं फॉर समथिंग. नाउ जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को कांटेक्ट किए हो बट इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, रिप्लाई नहीं किया है या समथिंग लाइक दैट, आई फील बिकॉज आपके पर्सन रेडी नहीं है, आपके पर्सन डिसाइडेड नहीं है कि वो इस कनेक्शन को लेके क्या करना चाहते हैं इस वक्त. बाकियों के लिए दिस पर्सन वॉन्ट्स कम्युनिकेशन, बट वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं. वो आपसे ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो आपसे ये एक्शन चाहते हैं, बिकॉज वो खुद एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं मुझे. नाउ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंडिंग हुआ है एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. यू नो, इस पर्सन को लगता है कि ये सिचुएशन एंड हो चुका है एंड इसके बाद इस सिचुएशन को ये कैसे रीस्टार्ट करे, या जो सिचुएशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है उस सिचुएशन में क्या आप उस सिचुएशन को वापस अपने लाइफ में अलाउ करोगे या नहीं, क्या आप इस पर्सन को अपने लाइफ में अलाउ करोगे या नहीं. सो देयर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, बट बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है कि पता नहीं क्या करना है, पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है समझ में नहीं आ रहा. दैट काइंड ऑफ वेरी इनडिसाइसिव. एक दिन इनको लगता है कि फ्यूचर हो सकता है, दूसरे दिन इनको लगता है नहीं ख़त्म हो चुका है सिचुएशन, कुछ नहीं हो सकता. एक दिन इनको आप पे बहुत ज़्यादा लाइक ये इमोशनल रहते हैं आपके कनेक्शन के बारे में, दूसरे ही दिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही आउटगोइंग है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स्ड एनर्जीज, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपसे एक्शन मूवमेंट का वेट कर रहे हैं. एंड जो लोग एक्शन ले चुके हो बट इस पर्सन से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, उन लोगों के लिए बिकॉज ये पर्सन डिसाइड नहीं किए हैं कि आपके साथ क्या करें, इस कनेक्शन को कहाँ लेके जाए, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या फ्यूचर है भी या नहीं. सो देयर इज़ अ आपको बेसिकली देखना पड़ेगा दैट ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं. बट लिब्रा आई थिंक इस वक्त इस सिचुएशन को सरेंडर करना ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बिकॉज एनीवेज आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस वक्त अपने करंट सिचुएशन में, अपने लाइफ में, अपने प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दें, एंड वही आप कर रहे हो, बट यू आर डूइंग द राइट थिंग लिब्रा. सो जस्ट गो ऑन, यू नो, and maybe in the future this person will change the mind and will take action or something. Right now इस person से ज़्यादा कुछ expect मत करना, ठीक है. Now अगर मैं zodiacs की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे Cancer energy, मेरे पास है Taurus energy, and I also have Aries energy, also Leo energy. Leo बहुत strong है. सो ये सारे आपके चार्ट में हो सकते हैं, आपके पर्सन के चार्ट में हो सकते हैं, डज नॉट रियली मैटर. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग लिब्रा. लेट्स मूव ऑन टू योर करियर एंड योर फाइनेंसेस एंड देखते हैं उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं ओवरऑल. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, आप ठीक कर रहे हो, बस इतना ध्यान में रखना एंड जस्ट आपके करंट प्रायोरिटी, करंट सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो एंड सरेंडर द रेस्ट, यू नो. ओके, लेट्स सी आपका करियर एंड फाइनेंसेस.
Ooh. Eight of Wands, the Hanged Man. Ooh, movement, traveling. बहुत टाइम के बाद या बहुत कन्फ्यूजन के बाद, दैट इज़ व्हाट आई फील हियर लिब्रा. मूवमेंट, एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत दिनों से हैंग्ड सिचुएशन में था, बहुत दिनों से पॉज्ड था आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, उसमें आप फाइनली मूवमेंट देख पा रहे हो या उसमें आप फाइनली कोई डिसीजन ले रहे हो. और कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ कोर्ट केस जो आप लड़ रहे थे बहुत टाइम से, एंड फाइनली उसका कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मे बी राय निकल रहा है उस लीगल केस का, एंड ये आपके फेवर में ही होगा विद दैट 9 ऑफ कप्स एनर्जी. एंड बाकियों के लिए अगर आप कोर्ट केस लड़ रहे हो, अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ये आपके फेवर में नहीं है, आपको और वेट करना पड़ेगा, आपको और एक्शन या कुछ करना पड़ेगा टू मेक इट इन योर फेवर. ओके, बाकियों के लिए ये जो मूवमेंट है, मे बी ये कोई पर्टिकुलर कोर्ट जजमेंट नहीं है, बट एक मूवमेंट है, एक चेंज है. बहुत टाइम से जो अटका हुआ था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं. बाकियों के लिए दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस से भी ज़्यादा आई फील दैट आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे. मे बी आपने अप्लाई किया था एंड आप वेट कर रहे थे सिलेक्शन का. मे बी आपको बाहर जाना है एंड आप वो सही जॉब का वेट कर रहे थे, सही डिग्री का, सही सर्टिफिकेट का, एंड आई सी दैट इट इज़ हैपनिंग. आपका कोई विश है दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो ये जो वेटिंग पीरियड था, जिन लोगों के लिए ये था, फॉर दोज आई एम सेइंग, आप डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे लिब्रा, एंड वो हो रहा है फाइनली. फॉर अदर्स आई सी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका करियर सिचुएशन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. मे बी आप जिस जॉब में हो, मे बी आप जिस बिजनेस में हो, वहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि क्या आप कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं, क्या ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं. स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू वेट एंड डिसाइड. सो अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो, जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, देन प्लीज़ वेट एंड देन see what happens. It is raining very heavily, so agar if you are getting the noise, I'm very sorry for that. Okay, so that is what I'm seeing कि आपको थोड़ा सा और वेट करना है, आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना है. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप बड़े बड़े डिसीशंस ले या जल्दबाजी में ड्रास्टिक डिसीशंस ले, बिकॉज सम ऑफ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. सो अगर आपका कोई गोल है, टारगेट है, अगर आपका कोई विश है पर्टिकुलरली, आप बहुत ही क्लोज हो उस विश के फुलफिलमेंट की तरफ. सो हैंग ऑन देयर एंड सी व्हाट हैपन्स. ठीक है, ये टाइम नहीं है टू टेक दैट डिसीजन और टू मेक दैट जजमेंट. बाकियों के लिए आपका जो विश है दैट विल बी फुलफिल्ड, बट उसमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए आपको. इतना जल्दी ये नहीं हो सकता, बिकॉज अभी भी बहुत कुछ है जो हुआ नहीं है, जो होना बाकी है, जो एक्सपीरियंस करना बाकी है आपके लिए, या एक्शन नहीं लिए हो आप जिस जिस जगह पे आपको एक्शन लेना चाहिए, या लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो अभी तक अनसर्टन है इन दिस यूनिवर्स फॉर यू. सो आप जैसे जैसे एक्शन लोगे वैसे वैसा रिज़ल्ट आपको मिलता जाएगा. सो अगर आप प्रॉपर एक्शन लोगे आपको अच्छा रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप उल्टा सीधा एक्शन लोगे आपको ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. जो लोग भी यहाँ पे किसी ड्रीम, किसी एम्बिशन को चेज़ कर रहे हो, फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेट करो थोड़ा सा और, ताकि आप ये कर पाओ. बिकॉज आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी शायद ये ना हो. या तो आप प्रॉपर एक्शंस लो, जितना आपके बस में है, जितना आपके लिए करना ज़रूरी है आप उतना करो, एंड जस्ट सी व्हाट हैपन्स. एंड ऑल्सो ड्रास्टिक डिसीजंस लेने का ये समय नहीं है, बड़े बड़े डिसीजंस लेने का ये समय नहीं है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर योर करियर सिचुएशन लिब्रा. लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कि आपके लिए हमारे पास गाइडेंस मैसेजेस क्या है फॉर द मंथ of May, for the last 2 weeks of May rather. Let's see guidance messages क्या है for my Libras here.
You are limitless. Recognize the truth. You can do anything you choose to do. This came out for Gemini, I think. Yes, ये Gemini के लिए भी आया था. Number 4. Number important हो सकता है, but ज़रूरी नहीं है होना. This talks about the potential, Libra, कि आप अपना potential में भी utilize नहीं कर रहे हो किसी situation में. Focus on love. Look for the good attributes in each and every person in your life. Gratefulness, gratitude. Show some gratitude to the universe. Show some gratitude to your loved ones, Libra. आप बहुत ही ज़्यादा practical हो या आप बहुत ही ज़्यादा logical हो इस वक्त. So you are not in touch with your love, your heart space. Express love through gifts. Giving a small token to someone expresses your love to them. Okay, interesting. This is number 19, that number 10. Libra, there is a lot of emphasis on love यहाँ पे. So what I feel is, Libra, आपके लिए ये कहा जा रहा है to get more in tune with your heart chakra, heart space energy. आप बहुत ज़्यादा practical हो, आप बहुत ज़्यादा focused हो. I understand, जो कि अच्छा बात है होना of course, but आपका हार्ट स्पेस, आपका इमोशन के साथ आपका टच में रहना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर द बैलेंस, यू आर द लीब्राज. सो आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप पूरा टाइम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, आप पूरा ज़िंदगी भर प्रैक्टिकलिटी को पकड़ के नहीं जी सकते. यू हैव टू बी इन टच विथ योर इमोशंस ऑल्सो. आई ऑल्सो फील यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कुछ करके दिखाने का, बट मे बी कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से आप उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो. मे बी आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीव नहीं है कि आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ किया है फिर भी यू आर नॉट सीइंग दैट सक्सेस, चाहे वो लव हो, लाइक फ्रेंडशिप हो, जो भी हो, हेल्थ इशू हो, क्राइसिस, एनीथिंग. Then wait for some time. Maybe you are very close to that success, you are very close to that goal. That is what I feel. And also express your love. अगर आप किसी से love, प्यार या emotions रखते हो, वो आपके मॉम डैड हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, anybody, anybody. प्लीज़ उसको एक्सप्रेस करो, बिकॉज अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे उन लोगों को समझ में नहीं आता है. और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये लोग लाइक इज़ टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, या मैं जितना प्यार करता हूँ या करती हूँ ये लाइक मेरे पेरेंट्स मुझसे उतना प्यार नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पिरिट इज़ सेइंग दैट आप प्यार करते हो, इट्स ओके, बट क्या आप वो प्यार दिखाते हो? क्या आप उनको ये एहसास दिलाते हो कि आप कितना प्यार करते हो उन लोगों से? सो दैट इज़ वॉट इट इज़ टॉकिंग अबाउट. अगर आप एहसास दिलाते हो, इट्स ओके. जो लोग नहीं दिलाते हो, इट इज़ टाइम टू एक्सप्रेस दैट लव. इट इज़ टाइम कि आप अपने हार्ट स्पेस से आके बात करें, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके बात करें, अपने माइंड को नहीं. हर डिसीजन दिमाग से मत लो, ओके, बिकॉज योर फैमिली, योर लव्ड वंस नीड योर लव टू, लिब्रा. उन लोगों को आपके प्रैक्टिकलिटी से मतलब नहीं है, उन लोगों को आपके हार्ट स्पेस से मतलब है. एंड ऑल्सो बी वेरी ग्रेटफुल, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल हो या मैनिफेस्टेशंस करते हो या आप जर्नलिंग करते हो, जो लोग स्पेशली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपना ग्रैटिट्यूड लिखो. Write it down somewhere that why are you grateful to the universe, why are you grateful for this life, because this is a time in general, सिर्फ Libras के लिए नहीं, this is the time we should all be grateful to the universe, because there is a pandemic going on and all, like, a lot of people are suffering, a lot of people are dying, and this is the time that जो लोग सही हो, सुरक्षित हो, we should always be grateful to the universe that हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के पास आज नहीं है. सो राइट इट डाउन, बी ग्रेटफुल. एंड जो लोग मैनिफेस्टेशन नहीं भी करते हो, एज आई ऑलवेज से, आप फिर भी जब आप प्रे करते हो, फिर भी जब आप अपने गाइड्स, अपने गॉड से बात करते हो, जस्ट से थैंक यू, यू नो, जस्ट से इट कि आप थैंकफुल हो, आपके पास जो भी है, जितना भी है उसमें आप खुश हो, आप थैंकफुल हो. थैंक्स बोलने में कुछ नहीं जाता है, यू नो. एंड ऑल्सो टैप इन टू दैट हार्ट स्पेस एनर्जी. इमोशंस के साथ इन टच में रहो, बैलेंस को बनाए रखो. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा इमोशनल हो जाओ, भूल जाओ प्रैक्टिकलिटी, नो, बट लाइक मेंटेन दैट बैलेंस. कुछ लोग, and love is not only your girlfriend, your boyfriend, your husband or your wife. Love is also
आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इवन आपके पेट्स, पेट डॉग्स, पेट कैट्स, जो भी पेट्स, दे आर ऑल्सो लव फॉर यू. ठीक है, सो एक्सप्रेस योर लव, शो लव, just maintain that energy, Libra, you know, beautiful energy. So that is what I have for you, Libra, and I hope ये आपको help करेगा and this will guide you through the month. Thank you so much for watching. Stay safe, stay blessed, and may all your wishes come true. ख्याल रखना अपना, and I'll see you in the next reading. Bye bye.